अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद है आप तमाम लोग जो है खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन का सही फ़ायदा उठा रहे होंगे। रमज़ान में इबादतें करके अपने आप को बीमारी से महफूज रखकर घरों में रहकर और तमाम एहतियात जो बताई जा रही है वो कर रहे होंगे। तो मैं आपका खैरमकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ इस क्विज में। तो आइए अपने इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए पेरेंटिंग जो डिजिटल एज के अंदर हम कैसे करेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने सरसरी, आप उसको जो ध्यान में रखें। जदीद दौर में कैसी तरबियत करेंगे और उसके लिए क्या चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारी जो है ये जो स्पीच का जो मेरा पार्ट होगा पूरा बच्चों के नुक्ते नज़र से होगा। समझ रहे आप कि वो कैसा सोचते हैं और आपको क्या करना है, समझ रहे आप। तो आपको क्या करना है और वो कैसा सोचते हैं, ऐसा है। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह रख के अपने वालिदैन की तरफ मत सोचिए, डायरेक्शन उधर मत ले जाइए, डायरेक्शन नीचे की तरफ। नहीं तो कभी होता है कि मैंने कह दिया कि पहले ज़माने मारते थे, तो अब आप अपने बच्चों को मारना कम करना छोड़कर आप ये सोचते मेरी अम्मी ने कितना मार, आप उधर क्यों जा रहे हैं। अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब हमारे साथ क्या हुआ नहीं देखना है, क्या करना है उस पर है। तो पॉइंट्स कभी कर ऐसे लगते हैं कि बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मैं बच्चों को बागी कर रहा हूँ, नहीं, मैं उनका नुक्ते नज़र रखूंगा, उनका एंगल सोचने का, और आपको क्या करना है उस एंगल से हम बात करेंगे इंशाल्लाह जी, ठीक है। तो आइए पहली चीज़ जो बच्चों को इस डिजिटल एज में आपको करना है, क्योंकि ओवरऑल हमको बात करना है, कोई एक पॉइंट मुझे सिर्फ नहीं लेना है। तो पहली चीज़ ये है कि बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो, ये सबसे पहला पॉइंट याद रखिए। बच्चों से बात करो और बच्चों की बात सुनो। आज हमारे पास इस डिजिटल एज का सबसे बड़ा खसारा जो बच्चों ने उठाया वो ये है कि उनके पेरेंट्स खुद इतने बिजी है इस एज के अंदर कि उनसे ना बात करते ना उनकी बात सुनते हैं। और ये सबसे सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब इब्ने आदम से, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अकेले नहीं रह सके, तो फौरन हवा बना दी। फितरतें हैं कुछ इंसान की, तो आप बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, नतीजा ये होने वाला है कि वो इंसान हो सकता है ऐसे लोगों की ऐसी बातों में आ जाए जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो। और बच्चों की फितरत को इस बात को मेरी समझ ले, जो उनकी बात सुनता है वो उससे खुश होते हैं। एक बच्चा है आपका, ठीक है, और आप उससे बात नहीं करते, और ये एक मिजाज बन चुका है हम लोगों का, इसलिए कि फादर, एक बाप होने के नाते आप घर आए, घर आने के बाद भी आपके पास एक चीज चिटकी हुई है, वो क्या है, मोबाइल। अच्छा, बच्चा आपको उसी में देखता है, वो आके बोलता है अब्बू ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा, ठीक। उसके बाद आप खाना खाते बैठे हैं, फिर क्या है आपके पास, वो कुछ बोलना चाहता है, फिर वही चीज चिटकी हुई आपके पास, मोबाइल। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कुछ और है, बहरहाल जो भी है, और आप उसको सुनते नहीं हैं। अब वो क्या सुनाएंगे आप, तो उनसे बात करो और उनकी बात सुनो। ये सबसे पहला काम हमको और आपको करना है। हमारे पास लेडीज का भी आजकल ये हाल हो गया, इतने बिजी है, चूंकि इंटरनेट के दौर ने उनको बड़ा फायदा भी पहुंचा है माशाल्लाह। आज रोज नए खाने बनते हैं, चूंकि रोज नई रेसिपी देखते हैं, लेकिन आप बच्चों पे क्या उतना ध्यान दे रहे नहीं, वो आप उसी में बिजी है। फिर उसके बाद पहले तो ये जमाना था कि अम्मी को कुछ कंप्लेनें होती थी इधर से उधर, अब तो ये हो गया कि लाइव कंप्लेन, सॉरी देखो मैं आईडी से ले जाती हूँ मोबाइल चालू करके, मेरी सास कैसे एक्टिविटी कर देगा, हाँ अब देखो अम्मी तुम, अब आप लाइव सिनेरियोज और शोज बता रहे हो उधर, और आप बिजी है उस काम के अंदर, और बहुत सारी चीजें। मैं तो खाली जोकिंग के लिए बात कर रहा हूँ, बुरा मत लगने दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिए वो चीज चले गई जो बच्चों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बातचीत का जो मिजाज था कि बच्चे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वालिद उनसे बात कर रहा, वालदा बात करी, बच्चे वेट कर रहे हैं कि बाप घर में दाखिल होगा, वालिद घर में दाखिल होगा, और वो उसके ऊपर कूदेंगे, उसको वो करेंगे। ये ऑलरेडी थका हुआ है और उसके साथ एक फोन लगा हुआ है और वो कंटिन्यूस उसमें लगा हुआ है। फिर नतीजा ये है कि अपने कमरे में भी चलेगा, जब बच्चे नहीं भी है तो एक की पीठ उधर है, दूसरे की पीठ इधर है, एक मियाँ कहलाता है, दूसरा बीवी कहलाती है, और दोनों बिजी हैं। तो अब ऐसे एज में बताइए ये बच्चे कैसे आप तरबियत दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ टेक्निक है जैसा कि आपने बच्चे को देखा और वो तरबियत याफ्ता हो गया, बच्चे ने आपको देखा और आपको पूरे उसके मैसेजेस डिकोड होगा कि उसने ये सोच रहा था, ये बोल रहा था, दिन भर ये हुआ, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? चूटियों में ऐसा एक सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के सामने आती है और अपना लुआब, एक मादा उनके जिस्म से होता है, एक दूसरे के मुंह को लगा के निकल जाते हैं। बट उसमें साइंटिफिकली पूरा उनका दिन भर का कोडिंग होता है, यहाँ मीठा था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, मैं डायरेक्शन में गई, और वो देखे वो डिकोड करते हो दूसरी कर लेते थे। लेकिन इंसानों में वैसा अल्लाह ने नहीं दिया कि ऐसा एक पैकेट छोड़ दो या एक पैकेट दे दिया और वो पूरा डिकोड करते बैठ रहा कि दिन भर का युवा समझ गया और आपको मैसेज आ गया, ओके मैसेज रिसीव, मेरा वो हो गया, रीड भी कर लिया मैंने, दोनों ब्लू हो गए टिक्स, और बच्चे ने भी समझ लिया, वालिद नहीं होता। हम लोगों को फिजिकली बैठना पड़ता, फिजिकली बातचीत करना पड़ता। तो बात करो और बात सुनो, ये सबसे पहला रूल है, याद रखिए।
इसके बाद ही सारी चीजें होंगी कि उसने क्या एजुकेशन में अपडेट हो रहा है, उसके क्या इश्यूज हैं, वो क्या समझता है, वो क्या चीज नहीं समझता है, ये तमाम चीजें आप कर पाएंगे। सेकंड चीज जो याद रखना है बच्चों के ताल्लुक से, याद रखिए, बात करने और बात सुनने के बाद दूसरी चीज, इनके साथ काम करके इनको चीजें सिखाइए। आज के दौर में हम लोग बच्चों के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। एक बार मैं किसी के पास गया तो एक वालिद अपने बच्चे को कहने लगे कि ये मेरे निकम्मे बच्चे देखिए आप। मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन करने का एक यूनिक ढंग है, समझो, मतलब बच्चे को मेंटल रोज सुसाइड कराओ ऐसा बोल बोल के कि ये ऐसा, ये फला, ये नमूना है। तो ये देखिए नमूने, बोले ये देखो, बोले बड़ा इसको तो टमाटे कैसे लाना नहीं समझता। वेरी गुड। इसको मैंने भेजा भाजी लाने मेथी की, तो ये लूसन लेकर आया। मेथी की भाजी और लूसन के पत्ते जैसे होते हैं, लेकिन लूसन बकरियों की घास होती है एक टाइप की, और मेथी की भाजी इंसान खाते, याद रखिए। बोले इसको ये नहीं समझता। वेल, हो गया ये सब। वो जब चले गए तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात, आपने अपने बच्चों को मेरे सामने ऐसा बोला, सबसे बड़ी गलती थी आपकी, कभी मत दोहराना इस हरकत। सेकंड चीज, मेरा आपसे सवाल है, कितने बार इनको आपने बाजार ले जाकर टमाटर लेना सिखाए? बोले हमारे अब्बा ने थोड़ी सिखाए थे हमको। मैंने कहा आपके उतना टैलेंट कहाँ है इन बच्चों में कि खुद सब सीख ले? क्या आपने सिखाया ले जाकर कि बेटे ये टमाटे हैं, ये ऐसे होते हैं, ज्यादा नरम हो तो ये खराब हो जाते हैं, ज्यादा सख्त रहे तो नहीं लेना क्योंकि फिर रखना पड़ेगा 102 दिन पकने के लिए? क्या सिखाया? तो कहा नहीं सिखाया तो नहीं। मतलब जब सिखाया नहीं तो आपको कोई हक नहीं है उसको बोलने का इस तरह से। तो सीखना और सिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने एक मिसाल दी बच्चों के साथ काम करने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ मेरे घर की तामीर करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और किसके साथ तामीर की? अपने बेटे से बात की। बेटे ने वालिद को सलाम किया, एक मुकाम जहां आज जमजम में वहां मिले, और बेटे ने ये दरियाफ्त किया, वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे आना हुआ? कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। कहा बिल्कुल चलिए, और दोनों मिलकर काबे की इमारत उठाते गए और दुआ करते गए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह हमसे कबूल करे समझ। तो अल्लाह ने कुरान में बात को बयान किया, इब्राहिम और इस्माइल ने काबे की इमारत को तामीर किया। देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वालिद ने आके प्लान एक्सप्लेन किया, अल्लाह ने क्यों बुलाया, और बेटे और बाप मिलकर एक्सिक्यूट कर रहे हैं उस प्लान को जो अल्लाह ने बताया। तो मिलकर काम करो, उनको सिखाओ, हर चीज याद रखे, छोटे से बड़ी। ये हमारी गलती होती है कि एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कोई चीज, जबकि उनको हम ट्रेन नहीं करते उस चीज के लिए, याद रखें। तो दूसरा काम क्या करना है, उनके साथ मिलकर काम करो। गार्डनिंग हो सकता है, फ्लोर क्लीनिंग हो सकता है, घर की सफाई हो सकता है, सरकारी भाजी लाना हो सकता है, मोबाइल इंटरनेट का यूज सिखाना हो सकता है, कोई नई गैजेट वगैरह जो घर के अंदर है वो सिखाना हो सकता है, कोई नई चीज आपने ली वो सिखाई, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ रहिए, कम्युनिकेशन डेवलप होता है और इसे बड़े फायदे याद रखें, ठीक है। तो दूसरा काम ये करना। तीसरा काम क्या करना, वो ये, इनकी जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। जिद और शरारतें क्यों बढ़ती है समझ जाएंगे तो कंट्रोल कैसा करना आप वो भी समझ जाएंगे। हमारे पास एक ट्रेंड है सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं है लेकिन है। क्या ट्रेंड है मैं बताता हूं। देखिए मिसाल, आपका बच्चा जिद करता है, एक माँ होने के नाते और फिर एक बाप होने के नाते, आपका बच्चा जिद करता है कि कोई चीज आपको चाहिए, तो इस जिद को याद रखिए, कभी रिपीट मत करना किसी के सामने कि मेरा बच्चा ऐसी जिद करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने जिद की, जिद करके कुछ तो भी थोड़ा सा रोया, तेज रोया तो सांस रुक गई। तो आप देखिए, अब एक औरत होने के नाते आप एक्सप्लेन करें, एक माँ होने के नाते अपनी वालदा दूसरी औरतों से, अब वो जिद करना शुरू करता, बोल रहा, अरे नहीं बाजी इसको कुछ नहीं बोलना, ये जिद करता, फिर सांस रोक लेता, फिर फिट्स आ जाते, फिर दम ही। अब वो बच्चा वहां सुनता बात को, अच्छा मतलब मेरी वालदा इसका बड़ा टेंशन लेती है जब मैं ऐसा करता हूं। तो अगली बार क्या करता हूं, आपने एक तो पहले तो क्या करे, हाइपर कर दी, कुछ उसका दम वम नहीं रुका था, ठीक है। इसलिए कि बच्चे जब एक्सट्रीम रोते, कोई पसंद की चीज तो उनकी सांस जब ही आ जाती है, हाँ लाइए, फिर कैसा, मतलब वो आपको तंग करने का रहा। तो आपने उस चीज को कभी किसी के सामने रिपीट नहीं करना चाहिए। बाप होने के नाते बच्चा बड़ा जिद्दी है, अब देखिए महफिल मजलिस में बाप गया, कोई दूसरा बोला, अरे आपका बच्चा बड़ा जिद्दी है, दादा पे गया, दादा पे पूरा खानदानी हमारा जोश रहता है, हम लोग खानदानी एकदम सनपट है, बहुत गुस्सा है, हमारे दादा तो कुड़ाली लेके निकल जाते थे। बाद में अब्बा का मामला तब दौरा, जब बंदूक ले ली थी, लाइसेंस बंदूक लेके निकल गए थे, मैं भी वैसे ही है। बेटा तीनों का मिक्सचर के साथ आया, बहुत आगे। अब ये बच्चा जिद ज्यादा करेगा या कम करेगा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ये तारीफ थी या उसको बिगाड़ना था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन इतना दिख रहा है कि इससे बच्चा बिगड़ने वाला। आप उसको कोट क्यों करते हैं? ऐसे बातों को बिल्कुल फिनिश कर देना। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने तरसना कि मैंने इतनी जिद किया तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया उसका, और वालिदा ने बोला कल आपने इतना रोते ना बेटे, देखो ज्यादा रोने से सांस रुक जाती और कभी कभी सांस रुकने से इंसान मर सकता है, देखिए आपकी जिंदगी आप तय कीजिए क्या करना। तो वो अगली बार बोलता है ये तो
टेंशन ही नहीं ले मेरी मौत जिंदगी का। नहीं बेटा, ये तो आपने तय किया ना सांस रोकना, मैंने तो गला नहीं दबाया आपका, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले बार देखिए वो एहतियात करेंगे। बल्कि कोई दूसरा होता है, वैसा नहीं करना, मर जाते उससे वो होता है, और इसका कोई टेंशन घर में लेने वाला है नहीं, तो सुधर जाओ। तो आप उसकी जिद को बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ाता है। जब आप उसकी जिद को कोट करते हैं किसी भी नाते से, खाला होने के नाते आप भांजे की, भतीजों की कोट करें, फूफी होने के नाते, या आप माँ होने के नाते बच्चों की करें, या दादी होने के नाते वो करें। और यहाँ एक रोल ये भी होता है, कभी बड़ी औरतें जो दूसरी घर की औरतें होती जिनसे उनको बदला लेना होता है, और जब बच्चा कोई एक्ट करता है तो बच्चे को बोलते बेटा तूने मेरा बदला लिया, तूने एक माँ की सुन ली। हालांकि वो बच्चे की वो भी माँ है, तुम सास है, मतलब उसकी दादी है, लेकिन क्या बोल रहे, बच्चा बोलता अच्छा ऐसा माँ के साथ करने दादी को खुशी होती, मुझे जिद करना चाहिए। तो बिगाड़ने वाला कौन हुआ? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन बिगाड़ रही। कितनी अजीब और अफसोस की बात है। मैं कभी कभी ताज्जुब भी करता हूँ, किसी के बच्चों के बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, और किसी की बेटी को आप बेइंतहा नापसंद करते हैं। वो जिसको नापसंद करते बहू है, और जिसको पसंद करते उसी की बच्चे हो। बच्चे तो उसके है ना, हो आपके पोते हैं, लेकिन बच्चे उससे हुए हो। तो आपको वो पसंद नहीं जिसके जरिए बच्चे आए, लेकिन वो बच्चे आपकी बगैर आपकी जान है। तो सोचिए ये बिगाड़ की वजह तो नहीं बढ़ रहे हमारा लाड़ प्यार मोहब्बत, किसी की दुश्मनी में बच्चों। आप दो लोग मिलकर बात कर रहे हैं, बच्चे की कोई खराबी खामी है, जिद शरारतें, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसको एटिकेट सिखाएंगे। एक वाकया सुना था, आप सबके साथ होता है, आप किसी हॉल पे जा रहे हैं, शादी वगैरह है, कोई बड़ा हॉल है, उसके बाहर बलून्स वाला खड़ा है ना, ये सबके साथ हुआ होगा। जाते ही बच्चा लटक गया, जाते ही लटक गया उन्हें, भाई ये होना। अब आप एक को गोद में दूसरे खींच रहे, बेटा कुछ समझ रहा, दो पतंग एक साथ हाथ में दी तो कैसा होगा आदमी का। अब वो बच्चा आप क्या करते, अच्छा 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 देरी बुरखा कर दूंगा, आपकी साड़ी की मिरियां निकाल दूंगा, बहुत मेहनत की है आपने उस पर। नहीं बेटा बस बस बस, क्या होना जल्दी ले लो तुम, और आपने दिला दिया। नेक्स्ट टाइम के लिए उसको एक्सटॉर्शन का तरीका मिल गया आपको निकालने का। इसका रूल ये होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली आप देखिए आजमा के फायदा होगा इंशाल्लाह। आपके बच्चे ने आपको इस जगह जिद किया, तो आप हॉल जाने से पहले बोलिए बेटा हॉल के बाहर बलून्स वाले होते हैं, फुग्गे खिलौने लेके लोग होते हैं, आपको हम दिलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन अपन दावत अटेंड करेंगे। दावत से निकलते वक्त हम आपको जो आपकी चीज चॉइस की होंगी इंशाल्लाह हम खुद दिलाएंगे, अब्बू को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे, जो भी है। आप जाते वक्त जिद नहीं करेंगे, दिस इज अ प्रॉमिस। वहां जाने के बाद थोड़ी जिद करेंगे आप, फॉरन प्रॉमिस याद आ गया। सेकंड, उसके बाद ये जिद कर रहा है, तो रूल नंबर 2 आप उसको बोलिए देखिए इतने लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इज्जत से डर के उसको बात मानते हैं ना, उसकी भी एक इज्जत होती है, सेल्फ डिग्निटी मत आप भूलिए। वो बच्चा कितनी भी छोटी उम्र का हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है, वो हर्ट होती है, कितना भी छोटा रहे। तो आप उसको बोलिए ये जितने लोग आपको देख रहे हैं इन सबके सामने मैं आपको एक जोरदार जो तमाचा दे सकती हूं, नहीं करूंगी, अगर आपने ये जिद नहीं छोड़ी तो आते वक्त तो मैं देने ही वाली चीज दिलाने वाली हूं, लेकिन अभी जिद नहीं करेंगे। तो वो डर जाता, जहां आप डर रहे थे कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करेगा, इज्जत वो करेगा, आपने उसको चैलेंज कर दिया। मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं एक सफर पे था, एक बच्चा लिफ्ट में अब्बा के साथ था, और उसके वालिद उससे बात करे और बोल रहे बड़े मेरी इज्जत में तो उतारना ऊपर चल के, मेरी इज्जत नहीं उतारना, और आज नहीं इज्जत उतारूंगा तुम्हारी मैं। तो बेटे कितना दूं देखो, तो बोले 100 रियाल दे दो, बोले मेरे को रियाल में बात चल रही थी उनकी, उन्होंने 100 रियाल दिए सिर्फ इज्जत नहीं उतारने के लिए दावत में। तो मैंने उनसे पूछा ऊपर जाने के बाद क्या करता हो ऐसा, तो बोले जाते बोले वेटर के हाथ में चीजें गिरा देंगे, केक दिखा दो फैला देंगे, और जानबूझ के करता और बोलता इज्जत उतार दूंगा जल्दी पैसे दो। तो मैं क्या करता, बोले मजलिस में जाने से पहले बार्गेन करके पैसे देके ऊपर जाता हूं, ये होता है ना। तो ये जिद को आपको एक बार बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आप करो जितना करना बेटा, आज जिद आज तो नहीं मिलेगा, मैं भी यहां बैठूंगी, उससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब आप बड़े होंगे ना, लोग बोलेंगे ये वही गंदा बच्चा है जो जिद कर रहा था, इसकी अपनी भी रिस्पेक्ट होती है, फौरन नहीं नहीं नहीं, आपको अच्छा लगेगा जब बढ़ेंगे लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो फिर आप सोचिए हमारा कुछ नहीं जाना। आप उसको उसके जिद शरारतों को कंट्रोल कीजिए, वरना फिर क्या होता है कि हद के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या होती चीज याद रखिए, हर चीज को ना मत कहिए, ये तो हमेशा का उसूल है, ये सब कुरान और सुन्नत के उसूल है, मैं आपको उर्दू जबान में जनरल सेंस में बात कर रहा हूं। याद रखिए हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीजों का मत कहा, तो बोलिए गौर कीजिए आपकी और मेरे दिन भर की बातचीत पे जो बच्चों से आप और मैं करते हैं, कितनी चीजों को आपने हाँ बोला, बताइए मुझे आज सुबह से या इतने दिनों के अंदर। मैं यहां जाऊं मत जाओ, मैं ये खाऊं मत खाओ, मैं छत पे जाऊं मत जाओ, मैं गाड़ी पे बैठूं मत बैठो, मैं यहां खड़े रहूं मत खड़े रहो, ये काम मत करो, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। सोचो आपने कितने काम को ना बोला, उसको सिर्फ ना बोला। बच्चा क्या सोचता है, सुनिए बच्चे की ज़हनियत, इतना ही नहीं बोलना था तो पैदा क्या क्यों करे,
ना 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 ना, हर चीज ना है तो वे दुनिया में क्यों लाए? शीशे में रखते हम वहीं पालते। तो आप कैसा करेंगे? जो सुन्नत नबवी है, ना को भी हाँ बोल के शुरू करना पड़ता है आपको। छत पे जाने की बात कर रहा, धूप तेज है, बेटे छत पे इंशाल्लाह हम जाएंगे शाम में, अभी धूप तेज है। आपने ना बोला, हाँ ना ही बोला ना, लेकिन कैसे शुरू किया? हाँ से शुरू किया आपने। ठीक, ये गाड़ी पर बैठ सकते हैं आप, लेकिन अभी साइड स्टैंड पे खड़ी है, आप गिर जाएंगे, आपको मार लगेगा, अम्मा को बुरा लगेगा, अब्बू जी को बुरा लगेगा, पापा थोड़ी चाहते बच्चे को मार लगे। बोलेंगे हाँ राइट, ना नहीं बोले ना, हाँ से शुरू किया आपने। अभी गार्डन जाना है, हाँ गार्डन तो चलना है बिल्कुल, लेकिन आप सोचो पापा की जॉब है, ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर इनकम का कैसा होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? बच्चे सोचते हैं, बहुत गौर करते हैं, ठीक है सही बात। तो अब हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह सैटरडे को जाएंगे, संडे को जाएंगे। आपने ना नहीं कहा, हाँ से शुरू किया। अच्छा मेरे को ये दिखा दीवार पे, नहीं ये दीवार पे मत लिखिए आप, ये इधर ये पेज पे लिखिए। आप अब ये दीवार का तो हाँ नहीं कहा, तो आपने एक पेज दे दिया। ये पंखे को मत कीजिए, वहां फुला चीज कीजिए, ये पानी मत पीजिए, आप नहीं पीना, लेकिन वो पानी आप पी सकते हैं। आप फौरन अल्टरनेट दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, आप जब कोई चीज को ना कहते अल्टरनेट सोल्यूशन फौरन पेश करते। या तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, या तो ना बोलना है जो कि उसके लिए खराब चीज है, तो फिर कैसा करेंगे आप? ना बोल के फौरन अल्टरनेट पेश कीजिए। जैसा कि बच्चे चाहते हैं कुछ चीज, देखिए बच्चे चाहते हैं कि घर की दीवार खराब करें, आप भी छोटे से तो ऐसा चाहते होंगे। मैं बोलता हूं जब आप बड़े हो गए ना, तो घर की एक दीवार उनको दे देना चाहिए, ये दीवार तुम्हारी है, जो करना है करो, ये तुम्हारी है, जाओ। लेकिन क्या होता है कि एक साइकिल में जब हम वहां होते हैं ना, जैसा एक इंसान नौजवान है, उसके अब्बा उसकी शादी नहीं कर रहे, समझता नहीं कि हमारे अब्बा को मेरी इतनी उम्र की शादी नहीं कर रहे, हो गया ना ये दौर, अब आप अब्बा बन गए, अब आपका बच्चा उम्र में आ गया, फिर आपको नहीं सोच होती जब कि अभी मेरा बच्चा वही सोच रहा हूँ जल्दी शादी कर देना। क्या होता है कि साइकिल में जब हम वहां खड़े होते दूसरों को कोसते हैं, और जब हम वहां से निकल जाते हैं फिर वो दूसरों को हम तकलीफ देते हैं। तो आप क्यों नहीं बच्चों के लिए कुछ करते? क्यों नहीं? इसमें कोई गलत चीज नहीं है, करने दो उनको खराब कुछ चीजें, वो उनके लिए, समझ रहे हो? कोई चीज आपकी जो इस्तेमाल की नहीं, उनको दो, खोलो, खराब करो, इससे बहुत सारी चीज डेवलप होती है। तो हर चीज को ना मत कीजिए, कुछ चीज को हाँ कहने का इंशाल्लाह जहन बनाइए, और ना भी कहना तो हाँ से शुरू करके ना की तरफ जाइए, और एक्सट्रीमली कोई बुरी चीज ना कह रहा तो ना कहकर अल्टरनेट सोल्यूशन जरूर पेश करिए। सुन्नत नबी याद रखिए, ठीक है? इसी पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से आखिर में दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को हकीकी मानों में अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे बच्चों को हमारी ज़िंदगी में हमारी आंखों की ठंडक और हमारी मौत के बाद हमारे लिए सवाब जारिया बनाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।